नमस्कार, मैं हेमलता तिवारी। आज आपको वैदिक काल में जो नारियां बहुत शिक्षित थीं, उसी में से एक अपाला के बारे में बताऊंगी। अपाला महर्षि अत्रि की पुत्री, अत्यंत सुंदर विदुषी महिला थी। जब वो छोटी थी, एक दिन वो स्नान कर रही थी। स्नान करते समय उनकी दृष्टि उनके पैरों पर पड़ी। उसमें छोटे छोटे दाग दिख रहे थे, जबकि वो सफ़ेद थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, किस तरह के दाग हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बढ़ती गईं, उनके दाग भी प्रतिदिन बढ़ते गए। अपाला ने सोचा, इसके विषय में मैं पिताजी से चर्चा करूं, लेकिन नहीं की, संकोच बस। पहले लड़कियां बहुत संकोची होती थी, कोई भी बात अपने पिता से नहीं शेयर करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो यौवन हो गई, यानी बहुत ही खूबसूरत और जवान हो गई। जब उनके आश्रम में एक दिन संयोगवश वेदों के ज्ञाता कृशास ऋषि आए। अपाला ने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की, उनके खान पान, भोजन, रहन सहन का विशेष ध्यान रखा। कृशास ऋषि उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। महर्षि अत्रि ने बड़े खुश होकर के अपनी पुत्री का विवाह कृशास ऋषि के साथ संपन्न किया। कृशास ऋषि के साथ अत्रि ऋषि की पुत्री अपाला उनके साथ आश्रम पहुंच गई। आश्रम में रहने लगी, लेकिन अपाला हमेशा चिंतित रहती थी, कहीं मेरे दाग धब्बों के कारण मुझे यहाँ से जाना ना पड़े, किसी को कोई इसे देख ना ले। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश कृशास ऋषि की दृष्टि अपाला के दागों पर पड़ ही गई। बहुत दुखी हुई और कृशास ऋषि ने उसे त्याग दिया। कहा, मैं नहीं रख सकता तुम्हें इस आश्रम में। अपाला दुखी होकर के पुनः अपने पिता के आश्रम पहुंच गई। पिता ने कहा, पुत्री, ये आश्रम तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, मेरी गोदी तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे बचपन में थी। शादी करने का मतलब ये थोड़ा कि अपनी पुत्री को त्याग दिया। उन्होंने कहा, तुम अपने पूजा पाठ करो, वही आपका कल्याण करें। पूजा में उन्होंने इंद्रदेव का इंद्रदेव की प्रतिदिन पूजा करो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपाला ने बहुत ही तन से मन से प्रेम पूर्वक इंद्र के भगवान जी के श्लोकों को ध्यान से पढ़ा और उनकी आराधना की। प्रतिदिन सोमरस और सत्तू का उन पर चढ़ाया। और एक दिन वो जब सोमरस को बनाने लगी तो उनके पास लोढ़ा नहीं था जिससे पीसते हैं, तो उन्होंने अपने दांतों से उस रस को पीसा। तो उससे इंद्रदेव भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, इतनी मन से तन से तुमने मेरी आराधना की है, मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारे ये जो सारे दाग हैं सब खत्म हो जाएंगे और तुम पहले की तरह सुंदर हो जाओगे। इससे कहानी से हमें ये पता लगता है कि कोई यदि ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। कोई भी बड़े से बड़े हम लोग अपना जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी उद्देश्य, कोई भी लक्ष्य हमसे अछूता नहीं रह सकता यदि हम ठान लें। तो हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बालिकाओं को ये शिक्षा देनी है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तो पुरुषों से भी तेज हो। और आजकल महिला देश प्रधान होना ही चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमेशा सबसे आगे थी। इसलिए कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट।